पूर्णांकों के योग के नियम। पूर्णांकों के योग का नियम। पूर्णांकों के योग का पूर्णांकों के योग का नियम। पूर्णांकों के योग का नियम। पूर्णांकों के कुछ योग का नियम है। पहला जैसे नियम कहते हैं, पहला क्या है? संवरक। संवरक संवृत नियम। संवरक या संवृत नियम। संवरक या संवृत नियम। इसमें क्या होते हैं? दो पूर्णांक, दो पूर्णांकों के दो पूर्णांकों का योग एवं इसका घटा। योग में इसका घटा सदैव एक पूर्णांक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात हम इसको ऐसे लिखें। पहले यदि ए और बी दो पूर्णांक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी एवं ए माइनस बी दोनों पुनः पूर्णांक होते हैं। दूसरा नियम है क्रम विनियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। पहले कलर चेंज कर लेते हैं। क्रम विनिमय नियम। दो पूर्णांकों का योग। 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 दो पूर्णांकों का योग।
दो पूर्णांकों का योग उसका क्रम बदलने से योगफल नहीं बदलता है। अर्थात हम कह सकते हैं यदि A और B दो पूर्णांक है तो A प्लस B बराबर, इसको उल्टा करके लिखेंगे, B प्लस A बराबर होगा। तीसरा नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तीसरा क्या कहता है? तीसरा नियम है सहचर्यता नियम। तीसरा नियम को क्या कहते हैं? सहचर्य नियम। तीन पूर्णांकों में से तीन पूर्णांकों में से किन्हीं दो के योगफल को तीसरे में जोड़ने पर योगफल नहीं बदलता है। योगफल क्या होता है? नहीं बदलता है। अर्थात हम लिख सकते हैं यदि A, B
और सी तीनों पूर्णांक है। तो पहले दो को जोड़े साथ में, a प्लस बी, जोड़ने के बाद c को जोड़ें, बराबर होगा a प्लस ब्रैकेट बंद b और c के। अगला नियम है चौथा नियम। देखते हैं चौथा क्या कहते हैं। योगात्मक तत्समक क्या बोलेंगे हम? योगात्मक तत्समक तो बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। इसको दूसरा नाम शून्य तत्समक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसको शून्य तत्समक। क्या बोलते हैं इसको? शून्य तत्समक। एक और इसका नाम है शून्य तत्समक। शून्य तत्समक। किसी भी पूर्णांक एवं शून्य ब्रैकेट में शून्य का योगफल स्वयं वह पूर्णांक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात किसी पूर्णांक के किसी पूर्णांक a के लिए क्या लिखेंगे? किसी पूर्णांक है, या ऐसे कर सकते हैं हम कि कोई पूर्णांक a है। ऐसे नहीं लिखेंगे, कोई पूर्णांक a है। तो इस तरह से लिखते हैं कि माना कोई पूर्णांक a है, तो उसमें अगर शून्य को जोड़ेंगे तो उसमें कोई असर नहीं पड़ेंगे। जैसे शून्य प्लस a अब बराबर शून्य प्लस a
बराबर वही पूर्णांक है जो पूर्णांक में कहते हैं। ऐसे ही योगात्मक तत्समक का था, इसमें जोड़ या जोड़ने पर कुछ अंतर नहीं पड़ता, उसे योगात्मक तत्समक कहते हैं। इसमें एक बात लिख दें, योग में नोट में लिख देते हैं। क्या नोट में लिखेंगे? शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। शून्य को क्या कहते हैं? योगात्मक तत्समक कहते हैं। अगला देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या है? प्रतिलोम नियम। प्रतिलोम का नियम। प्रतिलोम का नियम किसी पूर्णांक एवं उसके प्रतिलोम का अच्छा होता है। प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। किसी पूर्णांक एवं उसके प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। अर्थात हम इस तरह भी कह सकते हैं, इसका दूसरे शब्द में इसे भी कह सकते हैं। क्या? किसी पूर्णांक ए एवं उसके प्रतिलोम क्या देंगे? माइनस ए। उसके प्रतिलोम माइनस ए का माइनस ए है तो क्या करना है? ए प्लस माइनस ए बराबर क्या होगा? शून्य। या ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस ए प्लस ए बराबर क्या होगा? शून्य होगा। इसका एक उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण यहाँ
5 और उसका प्रतिलोम -5, 5 और उसका प्रतिलोम -5 है, अर्थात तो तब क्या होगा, तो यह इसको ऐसे लिखना है +-5 बराबर -5 + 5 बराबर 0 होगा।